So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So in the last class we started with the buffer solutions. This is the second part of acid base titration और मैंने बताया था कि buffer solutions कितने टाइप्स के होते हैं. दो टाइप्स के बेसिकली बफर्स बताए थे मैंने. एक था सिंपल बफर एग्जांपल दिया था और एक थे मिक्स्ड बफर. मिक्स्ड बफर मैंने दो टाइप्स बताए थे. एक था एसिडिक बफर और एक था क्या, बेसिक बफर. ठीक है, राइट. और फिर हमने एसिडिक बफर में सारे रिएक्शंस देखे थे. मैंने एग्जांपल्स दिए थे एसिडिक बफर के क्या क्या एग्जांपल होंगे. ठीक है, फिर मैंने हेंडरसन्स इक्वेशन से पीएच निकालना सिखाया था. एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, राइट. मतलब कई सारे एग्जांपल्स कल हमने किए थे. और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. क्वेश्चन अभी आगे और सॉल्व करेंगे. उससे पहले टुडे लेट अस सी, आज के क्लास के लिए लेट अस सी, जैसे मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था बफर का कि जो बफर होता है उसका जो पीएच होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. डाइल्यूशन करने से पीएच चेंज नहीं होता. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से अगर डाइल्यूशन किया तो पीएच चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हेंडरसन्स इक्वेशन ऑफ बफर जो आया था उसमें वॉल्यूम का टर्म था ही नहीं. ठीक है ना, राइट. टुडे विल सी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी. मैंने एक चीज ये बताई थी कि अगर बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाएगा तो पीएच में जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा. ठीक है, हमने लास्ट पॉइंट लिखा था ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर में. इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस इज एडेड टू द बफर सोल्यूशन देन द चेंज इन पीएच should less, very less. The pH must not change by large amounts. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज का टॉपिक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको ध्यान से देखना. और इसके ऊपर बेस्ड हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ आज का टॉपिक explanation of बफर एक्शन. क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की. तो इसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे इन दिस, विल डिस्कस अबाउट चेंज इन पीएच ऑफ एसिडिक बफर. ध्यान से देखना है इसको. ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट्स, इंपॉर्टेंट है, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ H प्लस और OH minus to acidic buffer solution. On adding small amounts of H plus or OH minus to acidic buffer solution. समझे क्या, राइट. सो इसको देखते हैं. First of all, ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो ये रहेगा, पीएच ऑफ एसिडिक बफर will change by very small amount, will change by very small amount. Yes, if small amount of, not large amount, if small amount of H plus or OH माइनस इज एडेड. अब बात को सुनना ध्यान से.
ठीक है, बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी बफर सॉल्यूशन हमने, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की, ठीक है, तो अगर हम लोग एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझ लो चीजों को। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की, तो एसिडिक बफर हम जानते हैं कि एसिडिक बफर का स्ट्रक्चर किस तरह से है, मतलब ये एसिडिक बफर क्या क्या कंप्राइज करता है। एसिडिक बफर कंप्राइजेस ऑफ अ वीक एसिड HA एंड सॉल्ट एनायन A-, समझे क्या, मतलब एक तरह से ये जो है ये वीक एसिड है, ठीक है, और ये जो है A- जो इट इज कमिंग फ्रॉम एनायन ऑफ वीक एसिड, गेटिंग ना, या फिर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट और वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हमने कल देखा था CH3COH प्लस NaOH, पार्शियल यूटिलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ CH3COH विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, and as a result what will happen, the leftover amount of CH3COH and the salt CH3COONA, CH3COONA का CH3COO minus and CH3COOH, they will form what, acidic buffer। तो एक तरह से A- जो है this is anion, of weak acid, and because it is anion of weak acid, therefore हम ये बोल सकते हैं कि A- जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझे क्या? तो एक तरह, अब बात को सुना ध्यान से, तो एक तरह से देखा जाए कि बफर के पास एसिडिक बफर का जो कॉम्पोजिशन है उसका कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि इस बफर के पास एसिड भी है और इस बफर के पास बेस भी है जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एसिड वाला पार्ट क्या है, एसिड वाला पार्ट ये रहा, बेस वाला पार्ट क्या है, ये रहा, ठीक है। तो अब तुम खुद ही सोचो क्या कहा जा रहा है, अगर बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाएगा तो पीएच ज्यादा ऑल्टर नहीं होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में तुम एसिड डालो, मतलब H+ डाल रहे हो, और H+ डालने के बाद भी पीएच ज्यादा ऑल्टर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में ऐसा अरेंजमेंट है कि जो हम H+ डाल रहे हैं वो H+ लगता है न्यूट्रलाइज हुआ जा रहा है, वो H+ लगता है कंज्यूम हुआ जा रहा है। या फिर अगर हम किसी सॉल्यूशन में OH- डाल रहे हैं, मतलब बेस डाल रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि सॉल्यूशन में आने वाला जो OH- है लगता है वो न्यूट्रलाइज हुआ जा रहा है, वो कंज्यूम हुआ जा रहा है, इसी वजह से पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। समझे क्या? राइट। तो देखो जरा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस बफर में जो वीक एसिड कंपोनेंट है, इन अ बफर जो वीक एसिड HA है, HA जो वीक एसिड है, अगर दिस कंबाइंस विद बफर में जो वीक एसिड है, वेट, इन एसिडिक बफर, ऐसे बताता हूं, इन एन एसिडिक बफर, फर्स्ट if small amount of H+ is added, H+ मतलब क्या, एसिड ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम आउटसाइड, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, फ्रॉम आउटसाइड is added, then बफर में हमारे पास देखो एसिड भी है और हमारे पास जो है बेस भी है। तो अगर हम इस बफर सॉल्यूशन में बाहर से एसिड लाके डालेंगे तो उस एसिड को कौन कंज्यूम करेगा,
उस एसिड को डेफिनेटली बफर के अंदर जो बेस प्रेजेंट है वो कंज्यूम कर लेगा. गेटिंग ना? राइट. सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस फ्रॉम आउटसाइड इज एडेड, देन A minus, which is a strong base in buffer, consumes H plus and prevents the pH from changing by a large amount. बात समझे क्या? पहली चीज, अगर हमने बफर में एसिड डाला, बाहर से अगर हमने एसिड डाला स्मॉल अमाउंट पे, तो क्या होगा? A माइनस जो कि बफर में प्रेजेंट है, A माइनस क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम बफर में एसिड डालें तो एसिड को कौन कंज्यूम करेगा? एसिड को डेफिनेटली बेस कंज्यूम करेगा. तो एसिडिक बफर में बेस क्या है? एसिडिक बफर में बेस है ये A माइनस बेस है. तो अगर हम बाहर से एसिड डाल ले तो एसिडिक बफर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट बेस है वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा? वो उस H प्लस को कंज्यूम कर लेगा. समझे क्या? और अगर H प्लस कंज्यूम हो गया तो pH का जो वेरिएशन होगा वो बहुत लार्ज अमाउंट से होने से रह जाएगा और pH में ज्यादा चेंज नहीं आएगा. ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, इक्वेशन बना के देखेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, if small amount of OH minus is added to acidic buffer, if small amount of OH minus is added to acidic buffer, then is added to acidic buffer, a small amount of OH minus from outside, OH minus from outside through strong base, from outside is added to एसिडिक बफर. देन अब देखो, अब हमने एसिडिक बफर क्या डाला? बेस डाला, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस डाला, थोड़ा सा क्वांटिटी डाला. तो उस केस में एसिडिक बफर में अगर बेस डाला जाएगा तो उस आने वाले बेस को कौन कंज्यूम करेगा? एसिडिक बफर में जो एसिड प्रेजेंट है वो कंज्यूम करेगा. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेफिनेटली HA, which is a weak acid present in acidic buffer, consumes the OH minus and prevents the pH from changing by a large amount. समझे क्या? राइट. नाउ लेट अस सी कि ये किस तरह से होगा. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होगा. ठीक है. अब देखो जरा एग्जाम्पल लेते. लेट अस फॉर्म अ बफर. एग्जाम्पल लेके करते कि भाई लेट अस फॉर्म अ बफर. कौन सा बफर? लेट अस फॉर्म अ एसिडिक बफर
acidic buffer CH3COOH CH3COONA by partial neutralization of CH3COOH by NaOH। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, जैसा हमने कल देखा था ऑलरेडी। किस तरह से वी हैव CH3COOH plus NaOH and this gives what? CH3COONA प्लस क्या? वाटर। बात समझे क्या? अब देखो जरा, अब देखो, अभी सपोज करो यहां पे अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखता हूं तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब जो भी नॉर्मेलिटी ऑफ बेस है, जो भी वॉल्यूम ऑफ बेस हमने डाला हुआ है। ठीक है, एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के लिए कंडीशन चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, वीक एसिड शुड बी मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द वीक बेस। तो उस केस में ये जो है ये क्या बन जाएगा? बेस का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? LR हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन? बेस विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली एंड विल बी रिड्यूस टू 0। और एसिड कितना कंज्यूम होगा? एसिड जो है विल बी यूज्ड बाय हाउ मच अमाउंट? मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कंज्यूम्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो बेस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है? NbVb ना। तो NbVb ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस विल कंज्यूम ओनली NbVb ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। समझे क्या? सो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बच गए? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने बच गए? NaVa। बात को सुनना ध्यान से। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेफ्ट? NaVa minus NbVb. These are what? These are the gram equivalents of nothing but they are gram equivalents of acid left. ठीक है, right? And how many gram equivalents of salt got formed? How many gram equivalents salt got formed? Gram equivalents of salt formed is equal to gram equivalents of acid neutralized और gram equivalent of base neutralized। ठीक है, कितना gram equivalent of acid neutralized हुआ? NbVb। समझे क्या? So how many gram equivalents of salt got formed? Gram equivalents of CH3COONA formed. This is equal to कितना? NbVb। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? फाइनल मिक्सचर क्या है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि फाइनल मिक्सचर, we can say that final mixture जो है it is CH3COOH weak acid plus an ion of weak acid, salt of weak acid with a strong base। समझे क्या? मतलब क्या? That is what? That is acidic buffer। एसिडिक बफर। बात समझे क्या? राइट। अब देखो जरा, नाउ अब ये जो एसिडिक बफर का हमारे पास जो सोल्यूशन है, अब जो हमारे पास सपोज करो ये जो एसिडिक बफर का जो सोल्यूशन है, ये एसिडिक बफर जो है यहाँ पे है, इस वाले बीकर में प्रेजेंट है एसिडिक बफर। समझे क्या? ये इस वाले बीकर में दिस हैज एसिडिक बफर। मतलब इसमें क्या है? इसमें है CH3COOH प्लस CH3COONA। यहां पे कितना है? ये कितना है? दिस इज हाउ मच ग्राम इक्विवेलेंट्स? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस। दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट्स। एंड ये कितना है? NbVb। हमने देखा अभी ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग सपोज
स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस फ्रॉम आउटसाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक बफर। ध्यान से सुनो, इसका क्वेश्चन आता है, समझे क्या? ठीक। अच्छा, तो अभी इस समय ये जो बफर है इसका इनिशियल पीएच क्या हो जाएगा? पहले हम लोग इनिशियल पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल पीएच। इस स्टेज पे इसका पीएच क्या हो गया इसका, इस बफर का? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि चेंज इन पीएच क्या होगा अगर इसमें इतना एसिड है, इतना बेस डाल दिया, तो इसका इनिशियल पीएच क्या हो गया? पहले ये देख लेते हैं। पीएच इनिशियल इज इक्वल टू कितना? जैसे हमने बताया था पीकेए। किसका पीकेए? एसिडिक बफर में जो एसिड प्रेजेंट है उसका पीकेए, ठीक है? तो यहां पे पीकेए किसका होगा? एसिड क्या है? CH3COOH प्लस क्या चीज? लॉग टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयन अपॉन वीक एसिड दैट इज लेफ्ट, एक तरीके से, ठीक है? राइट। तो ये आएगा, मतलब एक तरीके से अगर हम इसको हम ऐसा क्लियरली लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? पीएच इनिशियल विल बी इक्वल टू पीके ऑफ एसिटिक एसिड प्लस क्या चीज? लॉग टू द बेस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CH3CO माइनस कितना? NbVb अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड दैट इज लेफ्ट कितना? NaVa ये हो गया NbVb ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट एंड आयन NbVb अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज लेफ्ट NaVa माइनस NbVb। बात समझे क्या? ये है, राइट? ये इनिशियल पीएच है, राइट? अब देखो जरा, अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ विल ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू दिस बफर। समझे क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड फ्रॉम आउटसाइड इज एडेड टू दिस बफर। और अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग बफर सोल्यूशन में अगर हम लोग थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो उस केस में क्या होता है, समझे क्या? राइट, गेटिंग। तो अब क्या करते हैं? एडिशन ऑफ small amount of acid to the small amount of acid, strong acid, मतलब in the form of H plus from outside to the acidic buffer। समझे क्या? तो सपोज करते हैं, जैसा मैंने यहां पे तुमको ऑलरेडी बताया कि हमने किस तरह से मान लिया, ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो सपोज करो ये हमारे पास एसिडिक बफर का सोल्यूशन है, समझे क्या? दिस इज द एसिडिक बफर सोल्यूशन, मतलब दिस इज CH3COOH प्लस क्या चीज? CH3COO माइनस, इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स में पता है। अब हमने क्या किया, यहां पे बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस, एड H प्लस कितना? स्मॉल अमाउंट, A ग्राम इक्विवेलेंट्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस ऐड कर दो, A ग्राम इक्विवेलेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? तो जैसा मैंने इसमें बताया तुमको, H प्लस क्योंकि एसिड है, उस H प्लस को कौन कंज्यूम करेगा? एसिडिक बफर में जो बेस प्रेजेंट है, मतलब एक तरह से एसिडिक बफर का ये वाला पार्ट क्या है? एसिडिक बफर का ये वाला पार्ट है वीक एसिड, और एसिडिक बफर का ये वाला पार्ट जो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? तो अगर हमने बफर में एसिड डाला, ठीक है, तो H प्लस एडेड जो कि एसिड है विच इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, which is coming from strong acid is consumed by a strong base which is A minus present in acidic buffer। समझे क्या? किस तरह से? देखो
क्या होगा उसके इसमें। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरह से। यहां पे अपने पास क्या है, यहां पे अपने पास है CH3COO माइनस, दिस इज नथिंग बट CH3COO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें क्या किया गया, इसमें हमने बाहर से लाके स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, समझे क्या मतलब, H प्लस बाहर से लाके डाल दिया, तो विच इज व्हाट, H प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस विच इज प्रेजेंट इन एसिडिक बफर, एंड ये क्या है, दिस इज H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, बाहर से डाला गया, एडेड फ्रॉम आउटसाइड। बात समझे क्या, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, NbVb, बिकॉज हमने जो एग्जांपल लिया उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3CO माइनस कितना है, NbVb, उसका कुछ वैल्यू होगा, 2 3 4 5 कुछ तो वैल्यू होगा। एंड सपोज करो हमने यहाँ पे H प्लस कितना डाला है, A ग्राम इक्विवेलेंट्स, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, समझेगा, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये कितना डाला हमने, A ग्राम इक्विवेलेंट्स डाला, समझे क्या। तो अभी एक चीज ऑब्वियस है, जैसा हमने हाइड्रोलिसिस में देखा था, हमने ये बताया था कि जो एसिड का जो एनायन होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है, H प्लस को लेने का। हमने हाइड्रोलिसिस में ये चीज देखी थी, बिहेवियर देखा था कि जो एनायन है उसको H प्लस चाहिए, एसिड का जो एनायन है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको H प्लस चाहिए, उसको H प्लस वाटर से मिलेगा, वाटर से एक्सेप्ट करेगा, मैंने बताया था एसिड से मिलेगा, एसिड से एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, अपना वीक एसिड, अपना कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा, समझे क्या। तो जैसे यहाँ पे CH3CO माइनस है, इसको H प्लस मिल रहा है, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और CH3CO माइनस क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, it will readily accept H plus and will form what, it will form its the conjugate acid which is what, CH3COO minus, समझे क्या। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बहुत आसानी से रेडिली इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म नथिंग बट CH3COOH, दिस विल फॉर्म CH3COH, क्योंकि CH3CO माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H प्लस कहां से है, स्ट्रॉन्ग एसिड से है, तो ये एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, ठीक है। और इनिशियली स्टार्टिंग में इनिशियली कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है यहां पे कितना, NaVa माइनस NbVb, these are the gram equivalents present, ठीक है, ये सब ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे मैंने, all these are what, all these are gram equivalents, they are gram equivalents। बात समझे क्या, क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस डाला, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो H प्लस का जो ग्राम इक्विवेलेंट है बहुत कम है, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट बेस से कैसा होगा, बहुत कम होगा, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस एक्सीड द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस विच इज एडेड। तो एक तरह से H प्लस क्या हो गया, Lr हो गया, पूरा खत्म हो जाएगा, कितना हो गया, 0 हो गया। जो CH3CO माइनस मतलब विच इज फंक्शनिंग एज अ बेस, कितना कंज्यूम होगा, A ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होगा, कितना बचेगा, NbVb माइनस है, एंड इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट एनायन CH3CO माइनस से H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या कर लिया, अपने आप को वीक एसिड में कन्वर्ट कर लिया, और अगर इसने अपने आप को वीक एसिड में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, कितना टोटल ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, NaVa माइनस NbVb प्लस A, समझे क्या। अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस डालने से बेशक विदाउट एनी डाउट there is slight change in the gram equivalents of, there is definitely slight change in the gram equivalents of salt anion which is CH3CO minus as well as gram equivalents of weak acid that is CH3COOH। तो अगर स्लाइट चेंज हुआ है, किस तरह स्लाइट चेंज हुआ, अगर हमने एसिड डाला है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट एनायन क्या हो गया, घट गया है, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हो गया, बढ़ गया है। तो डेफिनेटली पीएच में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, ठीक है, राइट, मगर पीएच में चेंज ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होगा। क्यों ड्रास्टिक नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग
एसिड से हमने H+ डाला था, वो H+ अब सोल्यूशन में नहीं है, उस H+ को इस स्ट्रॉन्ग बेस ने CH3CO- ने कंज्यूम कर लिया है और किस में कन्वर्ट कर दिया है, वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। और ये जो वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन बफर के अंदर नेग्लिजिबल रहेगा, मैंने कल ही बताया था, क्योंकि ये किसके साथ प्रेजेंट है, ये अपने कॉमन आयन CH3COO- के साथ प्रेजेंट है, समझे क्या, राइट। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि बफर एक्शन में क्या देखा, जब हमने एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला लिटिल अमाउंट में, सो दैट H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड गॉट कंज्यूम बाय द स्ट्रॉन्ग बेस विच इज प्रेजेंट इन द बफर विच इज सॉल्ट एंड आयन A-, और उसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और वो वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है कैसा है, बहुत ही कम, बहुत ही स्लाइट डिसोसिएशन है, इस वजह से पीएच में ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। मगर चेंज दिखाई देगा क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयन एज वेल एज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ वीक एसिड में थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे कि सिंस H+ was added to acidic buffer, so pH is, जब भी हम लोग किसी भी सोल्यूशन में H+ डालते हैं तो pH क्या होता है, कम होता है ना। सोल्यूशन में अगर एसिड डालोगे तो pH क्या होगा, कम होगा, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली pH इज लोवर्ड बाय स्मॉल अमाउंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, pH इज लोवर्ड बाय स्मॉल अमाउंट। और अभी ये चीज हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेंगे, समझे क्या, राइट। pH इज लोवर्ड बाय स्मॉल अमाउंट एंड ये जो H+ डाला था, दिस H+ has been consumed by strong base which is CH3COO- and converted to what, weak acid CH3COOH, which dissociates feebly in the presence of common ion, ठीक है। तो therefore अगर हम लोग pH फाइनल निकालेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम लोग pH फाइनल निकाल रहे हैं एसिडिक बफर का, तो क्या होगा, pKa of the acid which is present in the buffer CH3COH plus क्या चीज, log to the base 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CH3COO- अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, CH3COH, समझे क्या। तो ये फाइनल pH में क्या आ जाएगा, ध्यान देना, pH फाइनल इज इक्वल टू कितना, pKa ऑफ CH3COH प्लस कितना, आप ध्यान दो, log to the base 10. How many gram equivalents of CH3CO-? CH3CO- के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, पहले NbVb था, अभी कितने हैं, NbVb-A, गेटिंग ना। सो दिस इज कितना, NbVb-A डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3COH कितना, दिस NaVa माइनस NbVb प्लस A, समझे क्या। तो ये कितना हो गया, ये हो गया NaVa माइनस NbVb प्लस A। तो हमें क्या दिख रहा है, अभी यहीं से देख लो ना, अभी तुम यहीं से समझ जाओ कि जो फाइनल pH है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि लॉग के टर्म में जो न्यूमरेटर है वो -A हो गया है, मतलब न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया है, और जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो गया है +A से, सो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है, मतलब लॉग का टर्म पूरा
पूरा का पूरा लॉग का टर्म जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो डेफिनेटली पीएच फाइनल भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। समझे क्या? तो हम लोग यहीं से बता देंगे देयरफॉर पीएच फाइनल इज लेस देन पीएच इनिशियल। समझे क्या? राइट। एंड डिफरेंस इन पीएच क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन पीएच क्या आ जाएगा? डेल्टा पीएच विल बी इक्वल टू कितना? पीएच फाइनल माइनस क्या? पीएच इनिशियल। एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी अ नेगेटिव अमाउंट। दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। पहले थ्योरी समझ लो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसके, सब यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि अगर हम लोग एसिडिक बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल रहे हैं, अगर हम लोग एसिडिक बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड। समझे क्या? राइट, ये चीज आई होप सो क्लियर हुआ होगा। राइट, नाउ अब क्या करेंगे, एसिडिक बफर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाला जाए, तो आगे बढ़ने से पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस में जाने से पहले इसको मैं तुमको डायग्राम से समझा देता हूं कि एसिडिक बफर में देयरफॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं, इफ आई टेल यू एज पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या होगा, वी हैव CH3COO माइनस, बफर में व्हाट डू वी हैव, CH3COO माइनस इज इक्वल टू NbVb ग्राम इक्विवेलेंस। इसमें मेरे हिसाब से समझ तो आ गया होगा, ग्राम इक्विवेलेंस कितना लिखा है, NbVb लिखा है मैंने। समझे क्या? एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव CH3COOH, we have CH3COOH कितने ग्राम इक्विवेलेंस, NaVa माइनस NbVb। मैंने बताया किस तरह से आया ये। ठीक है, और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस डाला जाएगा तो बेस H प्लस को यूज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। समझे क्या? तो इसमें क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस कितना, A ग्राम इक्विवेलेंस, तो क्या होगा, क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COOH में। समझे क्या? राइट, मतलब क्या है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस क्या देगा, CH3COOH। समझे क्या? तो बेसिकली यहां से कितना हो गया, यहां से कितना हो गया, ये हो गया माइनस A, ये हो गया माइनस A, अभी समझ गया। अभी मैं इसमें ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बस मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया था, अभी तो समझ गए होगे। समझे क्या? राइट, कैलकुलेशन पार्ट मैंने यहां पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कैलकुलेशन पार्ट टू यू। ठीक है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट मीन्स एडिशन ऑफ, नेक्स्ट थिंग, एडिशन ऑफ small amount of strong base, that means OH minus, from outside to acidic buffer। समझे क्या? राइट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा, तो जैसा मैंने यहां पे बताया था कि जब हम लोग H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस को कौन यूज करेगा, H प्लस को कौन यूज करेगा, H प्लस को जो बफर में बेस प्रेजेंट है वो यूज करेगा। समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग अब एसिडिक बफर में क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल रहे हैं, तो
सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले मैं ऐसे दिखा देता हूं कि इधर पे जो है ये अपने पास सपोज वी हैव ये एसिडिक बफर है and this is a mixture of CH3COH plus CH3CO minus. This is weak acid and this is strong base and overall it is a acidic buffer. समझे क्या? It is an acidic buffer overall. बात समझे? Right. And उसके बाद यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बाहर से लाके एड क्या चीज OH माइनस फ्रॉम आउटसाइड, एड OH माइनस, समझे क्या? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और OH माइनस कितना? A ग्राम इक्विवेलेंस, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, A ग्राम इक्विवेलेंस, स्मॉल अमाउंट में हमने इसको ऐड किया, राइट। हमने इसको स्मॉल अमाउंट में ऐड किया। तो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है, कि बफर में जो है एसिडिक बफर में जो है एसिड भी प्रेजेंट है, वीक एसिड प्रेजेंट है क्या? CH3COH, और क्या प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है CH3COO माइनस, ठीक है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम यहां पे क्या बताएंगे? OH माइनस विच इज कितना? A ग्राम इक्विवेलेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस say NaOH added from outside will be consumed by acid already present in the buffer, already present in the buffer। बात समझे क्या? राइट। तो क्या होगा इसमें? तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनना, ये CH3COH बफर में ऑलरेडी प्रेजेंट जो एसिड है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हमने ऐड किया आउटसाइड से, तो डेफिनेटली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3COONA प्लस क्या? वाटर। समझे क्या? स्टार्टिंग में अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंस की, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें ग्राम इक्विवेलेंस की, तो स्टार्टिंग में इसके ग्राम इक्विवेलेंस कितने थे? स्टार्टिंग में इसके ग्राम इक्विवेलेंस रहे कितने? देवर NaVA माइनस NbVb, और ये तो हमने बहुत छोटा अमाउंट ऐड किया है, A ग्राम इक्विवेलेंस ऐड किया है, समझे क्या? A ग्राम इक्विवेलेंस ऐड किया है हमने, राइट। बात को सुनना, इससे किसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और यहां पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? इसका ग्राम इक्विवेलेंट है NbVb। बात को एकदम ध्यान सुनना, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, समझे क्या? तो मैंने ऑलरेडी बताया स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे सच दैट बाहर से जो हमने बेस ऐड किया है दैट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी, जिसकी वजह से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बफर, मतलब क्या? CH3COH के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो ऑलरेडी बफर में प्रेजेंट है, दे एक्सीड द स्ट्रॉन्ग बेस विच इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज व्हाट? NaOH। समझे क्या? तो इस बेसिस पे क्या होगा? NaOH खत्म हो जाएगा, जो हमने बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस डाला है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, मतलब 0 बचेगा, और ये कितना? -A, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है? यहां पे अभी एसिड कंज्यूम हो रहा है, समझे क्या? और एसिड कंज्यूम होकर कितना बचेगा? ये बचेगा NaVA माइनस NbVb माइनस A, समझे क्या? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड जो पहले प्रेजेंट था NaVA माइनस NbVb, NaVA माइनस
NbVb माइनस ए, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और सॉल्ट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सॉल्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, सॉल्ट का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा ए क्वांटिटी से, ठीक है। तो सॉल्ट कितना हो गया, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, NbVb पहले वाला प्लस कितना ए। तो हमको यहां से एक चीज पता चल रही है कि जो सॉल्ट का क्वांटिटी है, सॉल्ट का क्वांटिटी जो है इंक्रीज हुआ है और एसिड का क्वांटिटी जो है डिक्रीज हुआ है, समझे क्या, राइट। तो राइट, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इस वजह से ये कहा जाएगा कि बेस को डालने पर therefore on adding small amount of strong base NaOH to acidic buffer, रिएक्शन हमने देखा, क्या देखा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HA मतलब वीक एसिड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस एसिडिक बफर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में अगर हम लोग OH माइनस डालेंगे तो पीएच का वैल्यू, देखो ऑब्वियस चीज है, किसी भी सोल्यूशन में अगर तुम OH माइनस डालोगे तो डेफिनेटली पीएच का वैल्यू जो है वो तो राइज होगा भाई, ठीक है, राइट। तो पहली चीज, पहला ऑब्जर्वेशन ये, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, पीएच राइजेस बाय स्मॉल अमाउंट, यस नॉट, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करें, हम लोग पीएच फाइनल को निकालते हैं। अगर मैं पीएच फाइनल लिखूं, पीएच फाइनल क्या होगा, पीएच फाइनल विल बी इक्वल टू कितना, पीकेए, किसका पीकेए, जो एसिड प्रेजेंट है उसका पीकेए प्लस क्या, लॉग टू द बेस 10 प्लस लॉग टू द बेस 10 क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एनायन अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ वीक एसिड, दैट मीन्स CH3COH। और हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि पीएच फाइनल यहां से जैसा हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो ये है कि pKa CH3COH प्लस लॉग टू द बेस 10 कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया CH3CO माइनस का, पहले कितना था NbVb, अभी कितना हो गया, अभी हो गया प्लस A, समझे क्या, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड कितना, NaVa माइनस NbVb, क्या हुआ, एसिड कंज्यूम हुआ ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने अमाउंट से, A ग्राम इक्विवेलेंट से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां से जो चीज हमें क्लियर हो रही है वो क्या है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये फाइनल पीएच है। तो अगर ये फाइनल पीएच है तो बेसिकली ये जो फाइनल पीएच है, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लॉग का टर्म देखो इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ए अमाउंट से बढ़ गया है और डिनोमिनेटर जो है ए अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, इस वजह से लॉग का टर्म क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, इस वजह से पीएच का टर्म जो है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो बेस डालेंगे तो डेफिनेटली पीएच चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, समझेगा, मगर ज्यादा चेंज नहीं होगा, समझे क्या, राइट। देयरफॉर पहली बात, पीएच फाइनल
is more than pH initial. And what is the change in pH? Delta pH. Change in pH is how much? Delta pH is equal to pH final minus कितना? pH initial, and this is a positive value. समझा क्या? आई होप सो क्लियर हुआ होगा. मैंने जितना बताया वो चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से बफर में अगर हम लोग एसिड या बेस ऐड करेंगे तो किस तरह से पीएच में चेंज दिखाई देगा. ठीक है, राइट. तो ये तो था थ्योरी वाला पार्ट. अब हम लोग जो है कुछ थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार बफर के. यहां पे हम लोग कल कुछ तो सॉल्व किया था हमने कल के क्लास में. लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. पहले हम लोग अपने बुकलेट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैंने कल करा दिया था. बफर कैपेसिटी भी पढ़ाया नहीं, तो 22 की तरफ अभी नहीं बढ़ रहे. हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को देखने के लिए. जस्ट वेट. क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें. यहां पे आते हैं. ये वाले पोर्शंस तो हो गए थे. इसमें बफर का कोई क्वेश्चन है. 7th वाला है नहीं, 8th वाला है नहीं, वीक एसिड वीक बेस का है. 9th वाला नहीं है, 10th भी नहीं है, उसके बाद 11th भी नहीं है. यहाँ पे मिलेगा हमको क्वेश्चन. हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग. पहले 12 सॉल्व करेंगे और 13 सॉल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. समझे क्या? राइट. तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको नेक्स्ट पेज में ले चल के सॉल्व करते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात को. बफर में क्वेश्चंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. समझे क्या? तो थ्योरी ऑलमोस्ट एसिडिक बफर का थ्योरी हो गया. बस एक छोटा सा पॉइंट और बचा है जो मुझे बताना है. वो हो सकता है मैं अगले वाले क्वेश्चन के थ्रू बता दूं. हाँ देखो, 20 ml of 0.2 molar NaOH is added to 50 ml of 0.2 molar acetic acid. Ka दिया गया हमें एसिडिक एसिड का कितना, 1.8 into 10⁻⁵. ठीक है. What is the pH of the solution? And calculate the volume of 2 molar NaOH required to make the pH of the solution 4.4. समझे क्या? तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता है कि ये बफर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कुछ पता ही नहीं है. चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि 20 ml of 0.2 molar NaOH, ठीक भाई, NaOH is added to 50 ml of 0.2 molar acetic acid. तो पहला लाइन पढ़ के क्या समझ में आता है, NaOH और एसिटिक एसिड मतलब क्या है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है. ठीक, अच्छी बात है. ठीक है. तो यहां पे क्या है, यहां पे है CH3COOH. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई कितना कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट है. मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, कितना, 50 ml ऑफ 0.2 मोलर. CH3COOH का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है. तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू एन फैक्टर कितना, 1 इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ एसिड. समझे क्या? तो कितना हो गया, 1 इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड कितना, 0.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना, 50 ml. समझे क्या? राइट. तो ये कितना आ गया, ये आ गया
10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया, या आ गया अपने पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH। ठीक है, उसी तरह से अपने पास क्या है, उसी तरह से अपने पास है मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बाई NaOH। ठीक है, कितना, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, समझे क्या, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू n फैक्टर कितना 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस कितना 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ बेस कितना दिया गया 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH, समझे क्या, 20 ml ऑफ 0.2 इंटू 20, समझे क्या, कितना हो गया 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, ये हो गया 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाल लिया, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डेफिनेटली रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा यहां पे रिएक्शन होगा CH3COOH प्लस NaOH, ये क्या देगा, ये देगा क्या, CH3COONA प्लस वाटर। मतलब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का हमें पीएच निकालना, तो मैंने पहले बताया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पीएच किस पे डिपेंड करता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पीएच डिपेंड करेगा कि फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पीएच जो है उसी पे डिपेंड करेगा, समझे क्या। राइट, तो अगर हम लोग यहां पे लिखे मिलीग्राम इक्विवेलेंस, तब यहां पे मैं NaVA नहीं लिख रहा हूं, सीधे से हमने वैल्यू निकाल ली है। एसिड का कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट 10, बेस का कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट 4, LR क्या है NaOH है, मतलब क्या एसिड विल बी पार्शियली न्यूट्रलाइज, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं एसिड का, यस, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये बेस जो है पूरा खत्म हो जाएगा, बेस विल बी यूज्ड अप कंप्लीटली, समझे क्या। और ये कितना यूज्ड अप होगा, 10 में से बस 4 यूज होगा, कितना बचेगा 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और उसके बाद सॉल्ट CH3COONA कितना आ जाएगा, जितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ उतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बच जाएगा। तो हमको यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमको ये पता चल रहा है कि फाइनल मिक्सचर जो है वो क्या है, फाइनल मिक्सचर इज व्हाट, फाइनल मिक्सचर इज CH3COOH प्लस CH3COONA, समझे क्या। CH3COOH कितना है, CH3COOH है 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, जबकि CH3COONA कितना है, ये है 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ऐसा है, समझे क्या। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, बेसिकली दिस इज, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दे, दिस इज व्हाट, CH3COOH प्लस CH3COO माइनस, मतलब ये क्या है, फाइनल मिक्सचर इज व्हाट, फाइनल मिक्सचर इज एसिड बफर, समझे क्या, फाइनल मिक्सचर इज एसिडिक बफर, समझे। तो हमें सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि भाई जब 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH ऐड कर दिया गया 50 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड में, के ऑफ एसिटिक एसिड दिया गया है, तो उस समय पहले सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले उस समय पीएच ऑफ द सोल्यूशन पहले पता कर लो। हमने कहा ठीक है भाई पता कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीएच पता कर लेंगे, हमें पता चल गया कि एसिडिक बफर है, तो सबसे पहला क्या कर लिया हमने, पीएच इनिशियल इज इक्वल टू कितना, pH initial is equal to how much, pKa of acid which is present in the buffer, acetic acid, plus कितना, log to the base 10 gram equivalents of salt anion which is CH3COO minus upon कितना, gram equivalent of weak acid which is
CH3COOH which is present। समझा क्या? राइट तो कितना आ गया ये pH इनिशियल कितना हो गया pKa कितना दिया गया 1.8 इंटू 10 की पावर -4। तो अगर Ka दिया गया 1.8 इंटू 10 की पावर -5 तो pKa कितना हो गया pKa हो गया माइनस log टू द बेस 10 Ka मतलब माइनस log टू द बेस 10 कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5 मतलब कितना 5 माइनस log टू द बेस 10 1.8 और ये आता है कितना 4.74। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज कितना 4.74। समझे क्या? तो ये कितना है दिस इज कितना दिस इज pH इनिशियल इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज 4.74 प्लस हाउ मच log टू द बेस 10 कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट एंड आयरन है 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एंड एसिड कितना है 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया 4/6 तो 4/6 कितना हो गया 2/3 हो गया। तो pH इनिशियल कितना आ गया pH इनिशियल आ गया 4.74। तो pH इनिशियल कम्स आउट टू बी कितना 4.74 प्लस log टू द बेस 10 4/6 मतलब कितना दिस इज 2/3। तो उसको क्या कर दिया जाएगा प्लस log टू द बेस 10 2 माइनस log टू द बेस 10 3। समझे क्या? तो ये कितना हो गया दिस बिकम्स 4.74 प्लस log टू द बेस 10 2 कितना हो गया log टू द बेस 10 2 हो जाता है 0.3 माइनस log टू द बेस 10 3 कितना हो जाता है 0.48। समझे क्या? तो पहली बात pH कितना आ गया pH इनिशियल दिस कम्स आउट टू बी 4.74 प्लस कितना माइनस 0.18। समझे क्या? तो ये कितना हो गया pH इनिशियल का वैल्यू आ गया हमारे पास pH इनिशियल वी हैव फाउंड इट एज 4.56। एसिडिक बफर है ना pH कैसा लेस देन 7 दिस विल बी एसिडिक एट 298 केल्विन। समझे क्या? पहली चीज ठीक है। तो एक चीज तो हो गई हमारे पास pH कितना आ गया 4.56 आ गया। ठीक है पहले आंसर मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या pH 4.56 आया। ठीक है यहाँ इनका pH कितना 4.57 अपना pH कितना 4.56। ठीक है चलेगा राइट। अब चलो देखो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से देखना नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो। इसमें जो है मैं तुम्हें दोनों चीजें इलस्ट्रेट कराता हूं। सेकेंड पार्ट कह रहा है अभी मैं इसमें एक चीज और ऐड कराऊंगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू मेक द pH कितना 4.74। समझे क्या? मतलब क्या हमने जो ऑलरेडी बफर बना लिया है जो बफर हमने ऑलरेडी बना लिया है वो क्या बना लिया है बफर गिवन कंडीशन के हिसाब से जो एसिडिक बफर बनकर आया है जो एसिडिक बफर बनकर आया है वो क्या है CH3COO माइनस CH3COOH प्लस CH3CO माइनस। ये जो एसिडिक बफर बन के आया है कितना है 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ये कितना है 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझे क्या? ये एसिडिक बफर है। इसका pH कितना आया है इसका pH आया है 4.56। अब क्या कह रहे हैं कि इस एसिडिक बफर में क्या कहा जा रहा है इस एसिडिक बफर के pH को 4.56 से बढ़ाकर ये जो एसिडिक बफर है इसके pH को 4.56 से बढ़ाकर कितना करना है क्या कहा जा रहा है pH को 4.56 से बढ़ाकर कितना ले जाना है 4.74 तक। तो अभी खुद ही दिमाग लगाओ। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने बताया बफर का किसी भी सॉल्यूशन का pH कब बढ़ता है जब उसमें हम लोग बेस डालते हैं। मतलब ये जो ऑलरेडी बफर बन चुका है इसका pH 4.56 है।
अगर हमें इसके पीएच को बढ़ाकर 4.74 तक लेके जाना है तो डेफिनेटली इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस हमें ऐड करना पड़ेगा, समझे क्या, राइट। तो वही चीज क्वेश्चन कह रहा है, वही चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि calculate the volume of 0.2 molar NaOH required to make pH of the solution 4.74। अभी pH of the solution कितना 4.56 है, हमें pH of the solution को 4.56 से बढ़ाकर कितना लेकर जाना है, हमें उसको बढ़ाकर लेकर जाना है कहां तक, हमें उसको लेकर जाना है 4.74 तक। तो pH को बढ़ाकर लेकर जाना मतलब क्या, इस बफर में हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इस बफर में हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, बफर में हमें बाहर से क्या किया जा रहा है, ऐड NaOH इज इक्वल टू कितना, A मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तभी तो पीएच बढ़ेगा ना। जो अब ये सेकंड पार्ट में क्या आ गया, सेकंड पार्ट में हम लोग आ गए बफर एक्शन में आ गए, समझे क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर एक्शन में आ गए, राइट, तभी पीएच बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट NaOH ऐड करो, सो दैट pH rises from 4.56 to 4.74, समझे क्या, राइट। तो therefore कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH एडेड, बाहर से जो फ्रॉम आउटसाइड बफर में बाहर से जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ऐड हो रहा है वो कितना है, A मिलीग्राम इक्विवेलेंस है, यस, विच इज इक्वल टू कितना, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो दिस A मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, कितना कितना नॉर्मेलिटी है इस NaOH का, कितना नॉर्मेलिटी है NaOH का, 0.2 मोलर, और वॉल्यूम पूछ रहे हमें, वो वॉल्यूम निकालना है, समझे क्या, राइट। तो ये वॉल्यूम पूछ रहे मींस वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम, राइट। तो दिस A विल बी इक्वल टू कितना, A मिलीग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू n फैक्टर 1 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, राइट। A इज इक्वल टू 1 इंटू मोलारिटी कितना, 0.2 इंटू वॉल्यूम, ये समझे क्या, राइट। तो किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, यहां पे क्या किया जाएगा, बेस को कौन कंज्यूम करेगा, बेस को एसिड कंज्यूम करेगा, समझे क्या, NaOH विच इज A मिलीग्राम इक्विवेलेंस is used up by what, acetic acid CH3COOH, समझे क्या। तो किस तरह से क्या होगा, क्या होगा बेसिकली, CH3COOH, CH3 ध्यान देना, COOH plus NaOH gives what, CH3COONA, बहुत सिंपल है, प्लस क्या, प्लस वाटर, ठीक है। कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट है इसके थे 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, समझे क्या। अगर हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट 6, और हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं, और सब्जेक्टेड टू द कंडीशन स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH ऐड किया जाए, मतलब 6 इज मोर देन A, और ये कितना है 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, जैसा मैंने सिखाया अभी तक, ठीक है। ये A खत्म हो जाएगा 0, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस है, कितना बचेगा 6 माइनस है, और ये कितना हो जाएगा प्लस A, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस A, बात समझे क्या, राइट। तो नया पीएच कितना हो गया, नया पीएच कितना हो गया, अभी हमने पढ़ा ना, वही तो बफर एक्शन जो है, नया पीएच हो गया इसका, therefore पीएच फाइनल कितना दिया गया, फाइनल पीएच कितना होना चाहिए, फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए कितना, फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए 4.74, समझे क्या, फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए 4.74 इज इक्वल टू कितना, pKa प्लस log टू द बेस 10
ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या, CH3COO माइनस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CH3COOH, समझे क्या? तो ये कितना है 4.74 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू pKa भी कितना है 4.74 प्लस log टू द बेस 10 प्लस क्या चीज log टू द बेस 10, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CH3CO माइनस कितना हो गया 4 प्लस ए अपॉन ये कितना हो गया 6 माइनस ए, समझे क्या? तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल रहा है log टू द बेस 10 4 प्लस ए अपॉन 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से क्या हो गया 4 प्लस ए अपॉन 6 माइनस ए इज इक्वल टू 10 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, समझे क्या? तो यहां से कितना आ गया 4 प्लस ए इज इक्वल टू कितना 6 माइनस ए विच मीन्स 2a is equal to 2, a is equal to 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। a कितना आ गया, a is equal to 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, a comes out to be 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। Therefore हमसे वॉल्यूम ऑफ NaOH पूछ रहे, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH which has been added from outside is equal to कितना A, which is equal to normality into volume। A कितना आया 1, normality कितना 0.2 into volume कितना ml में, ये होगा राइट। तो V कितना हो गया 1 अपॉन 0.2 which is कितना 5 ml। तो एक्स्ट्रा 5 ml ऑफ NaOH डाल दो, तो pH 4.56 से कितना चेंज हो जाएगा 4.74 में चेंज हो जाएगा। बात समझे क्या, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में, इसी वाले क्वेश्चन में, इसमें मैं थर्ड पार्ट दे रहा हूं, इसी वाले क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट दे रहा हूं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टू द, या फिर व्हाट वॉल्यूम, ये लास्ट चीज है, फिर हम लोग लेक्चर बंद करेंगे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl should be added to initial buffer to make pH is equal to, सपोज करो कितना 4.26, ठीक है। तो मतलब इनिशियल बफर क्या था, इनिशियल बफर क्या था, ये था इनिशियल बफर, ये इनिशियल बफर था जिसका हमने पीएच निकाला था कितना 4.56। दिस वाज द इनिशियल बफर, समझे क्या? ये जो हमने सॉल्व किया था जिसमें एसिड कितना था CH3COH कितना 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट और CH3COA ने कितना 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। दिस वाज द इनिशियल बफर, this thing, ये था इनिशियल बफर, इनिशियल बफर। अब ये कह रहे हैं इस इनिशियल बफर का पीएच कितना आया, इस इनिशियल बफर का पीएच आया 4.56, समझे क्या? जैसा आपने देखा। अब ये कह रहे हैं कि इस इनिशियल बफर में कितना H+ डाल दिया जाए, मतलब कितना एसिड डाल दिया जाए जिससे कि इसका पीएच कितना हो जाए 4.26 हो जाए, समझे क्या? What volume of 0.1 molar HCl should be added to the initial buffer to make the pH कितना 4.26। तो इसको समझते हैं। So let us try to understand this thing। तो बेसिकली इसमें क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
इसमें जो है हमने कितने पार्ट्स देखे, इसमें हमने सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट देखा, फिर जहां पे बेस डाला ये सेकंड पार्ट देखा। अभी हम देखते हैं इसका ये थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखते हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट अगर देखें क्वेश्चन का, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इस बफर में in this particular buffer solution which is कितना, which is CH3COOH इनिशियल बफर प्लस CH3CO माइनस कितना, ये 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट और ये कितना, ये 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एड HCl इज इक्वल टू कितना, A मिलीग्राम इक्विवेलेंस फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, सो दैट pH इनिशियल 4.56 से घटकर pH इनिशियल 4.56 से घटकर डिक्रीजेस टू व्हाट, pH फाइनल कितना, 4.26। बात समझे क्या, राइट। तो 4 पॉइंट मैंने कितना दिया, मैंने 4.26 दिया क्या, इसको जो है कितना कर लो, वेट लेट मी जस्ट सी कि कितना होगा, वेट, हाँ ये कितना है 0.7, हाँ ठीक है 4.26 चलेगा 4.26, ठीक है, राइट। तो मतलब अब क्या, अब हम लोग इसमें एसिड डाल रहे हैं, कितना, A मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमने डाला, सो दैट फाइनल पीएच कितना हो जाए, 4.26 हो जाए। तो ऑन एडिंग एसिड जो अभी हमने देखा, ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या फिर H प्लस कितना, A मिलीग्राम इक्विवेलेंट फ्रॉम आउटसाइड, what will happen, डेफिनेटली pH डिक्रीज होगा। what will happen, बफर में जो बेस प्रेजेंट है, जो मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में, बफर में जो बेस प्रेजेंट है दैट विल कंबाइन विद H प्लस एंड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। समझे क्या, यहां पे इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने, 4, समझे क्या, इसके कितने A मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट, और ये कितना 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, समझे क्या। हमने ऑलरेडी देखा है जब ऐसे केसेस होते हैं तो एसिड को बहुत कम अमाउंट में ऐड किया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया, CH3CO माइनस कितना, 4 माइनस A कितना आ गया, 4 माइनस A, और ये CH3COH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस A, कितना हो गया 6 प्लस A। अभी भी ये क्या है, ये सोल्यूशन अभी भी क्या है, ये सोल्यूशन अभी भी बफर है ना, स्टिल अ बफर, स्टिल हैज कितना, CH3COH प्लस CH3CO माइनस, ये कितना 6 प्लस A मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, और ये कितना 4 माइनस A मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, समझे क्या। मतलब ये जो है अभी भी क्या है, मतलब इट इज स्टिल एन एसिडिक बफर, स्टिल इट इज अ एसिडिक बफर, इट इज स्टिल अ एसिडिक बफर। तो बेसिकली नया पीएच कितना दिया गया, नया पीएच दिया गया है, पीएच फाइनल इज इक्वल टू कितना 4.26, विच इज इक्वल टू कितना pKa प्लस log टू द बेस 10 कितना ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CH3CO माइनस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ
CH3COH। तो pH फाइनल कितना हो गया 4.26, समझे क्या? ये हो गया 4.26 इज इक्वल टू कितना, pK कितना है 4.74 है, राइट, प्लस हाउ मच, प्लस log टू द बेस इन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO माइनस, कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया CH3CO माइनस का 4 माइनस A अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH कितना हो गया 6 प्लस A। समझे क्या? इसको सॉल्व किया जाए 4.26 माइनस 4.74, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया, देयरफॉर कितना हो गया, ये हो गया 4.26 माइनस 4.74 इज इक्वल टू कितना, log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO माइनस 4 माइनस A ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH 6 प्लस A, एसिड डाला है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस 0.48, समझे क्या, विच इज इक्वल टू log टू द बेस 10 4 माइनस A अपॉन 6 प्लस। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, log टू द बेस 10 3 कितना होता है 0.48 होता है ना, यहाँ पे माइनस 0.48, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया माइनस 0.48, माइनस को बाहर रखते हैं, 0.48 क्या होता है, log टू द बेस 10 3 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 कितना 4 माइनस A अपॉन 6 प्लस A। बात समझ गए होगे, माइनस log टू द बेस 3 कितना हो गया, log टू द बेस 10 1/3 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 4 माइनस A अपॉन 6 प्लस A। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से डेफिनेटली log एंड log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 माइनस A अपॉन 6 प्लस A, 4 माइनस A अपॉन 6 प्लस A इज इक्वल टू कितना 1/3 विच इंप्लाइज 3 इंटू 4 माइनस A इज इक्वल टू कितना 6 प्लस A, राइट, तो कितना हो गया, ये हो गया 12 माइनस 3A इज इक्वल टू 6 प्लस A। बात समझ में आ गई, कितना हो गया ये 6 इज इक्वल टू कितना 4A विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू 1.5 मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl एडेड। हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl शुड बी एडेड। तो हमने यहां पे डायग्राम बनाया था ना, HCl एडेड फ्रॉम आउटसाइड इज इक्वल टू कितना A मिलीग्राम इक्विवेलेंस, तो दिस A मिलीग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, समझे क्या, तो A का वैल्यू आया ना अपने पास 1.5 मिलीग्राम, देयरफॉर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl एडेड इज इक्वल टू कितना A विच इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl एडेड, समझे क्या, तो कितना हो गया ये हो गया 1.5 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 1.5, नॉर्मेलिटी कितना दिया मैंने 0.1, मतलब n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 1.5, n फैक्टर कितना 1, मोलैरिटी कितना हो गया, मोलैरिटी हो गया 0.1 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 1.5, वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं, वॉल्यूम विल बी इन ml विच इज इक्वल टू कितना 1.5 इज इक्वल टू कितना 1.5 एंड दिस वॉल्यूम इन ml ऑफ HCl विच इज एडेड विच इज कितना, ये आ गया 15 ml, ठीक है, तो ये है फाइनल सोल्यूशन। सो आई हैव टेकन ऑल द 3 पार्ट्स, अभी तक जितना पढ़ाया उसका पूरा एप्लीकेशन मैंने इस वाले क्वेश्चन में कवर कर दिया है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।